अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, नदीम फ्रॉम एज इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करते हैं, तो आज हम जिस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं वो आपकी किचन अप्लाइंसेस के अंदर माइक्रोवेव ओवन का सेगमेंट है। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अक्सर जो है खरीदते हुए माइक्रोवेव ओवन आपके कंसर्न्स होते हैं कि इसमें फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, माइक्रोवेव ओवन के अगर हम फीचर्स को देखें तो हम उसे 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा सेगमेंट जो है जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है हीटिंग का सेगमेंट। इसी तरह सेकंड जो आपको फीचर इसके अंदर चाहिए होता है वो है डीफ्रॉस्ट करने का, यानी आप फ्रोजन आइटम को पकाने से पहले डीफ्रॉस्ट कर लेते हैं तो वो आपको पकाने में आसानी रहती है, उसका टेस्ट भी खराब नहीं होता। तीसरा सेगमेंट जो आता है, तीसरी फीचर जो है वो है आपकी कुकिंग सेगमेंट। उसमें आपको ग्रिल करना होता है या फिर आपको बेक करना होता है, यानी बेकिंग का जो सेगमेंट है वो कुकिंग और बेकिंग दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। तो इसमें खासतौर पे समझने की जो है कस्टमर्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो आया मतलब बेकिंग करने के लिए और कुकिंग करने के लिए कौन से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे। तो इस सेगमेंट में रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जो ग्रिल सिर्फ फंक्शन होता है वो कुकिंग के लिए होता है, और अगर उसमें फ़ैन का एडिशन हो जाए यानी कन्वेक्शन का फीचर आ जाए तो वो बेकिंग के लिए फिर परफेक्ट रिजल्ट देता है। और आपको बेकिंग की सूरत में आपको कन्वेक्शन ज़रूरी चाहिए होता है ये फीचर, इसलिए उस सेगमेंट में डॉलर्स ने अलग से प्रोडक्ट भी दिए हुए हैं। और आखिर में जो एक और सेगमेंट आता है वो है एयर फ्रायर का सेगमेंट। तो हमारे डॉलर्स की तरफ से कुछ मॉडल्स के अंदर ये पांचों सेगमेंट्स जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं कि जिसमें आपको हीटिंग, डीफ्रॉस्टिंग, कुकिंग, बेकिंग और एयर फ्रायर का सारी फीचर्स इकट्ठी मिल जाती है। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, डॉलर्स की तरफ से जो आपको चॉइस मिलती है हीटिंग के सेगमेंट में, तो वो 20 लीटर से लेके 62 लीटर तक आपको कैपेसिटी मिलती है एज पर योर फैमिली नीड। इसके अलावा अगर आप कुकिंग सेगमेंट में जा रहे हैं तो कुकिंग सेगमेंट में आपको जो ग्रिल फंक्शन मिल रहा है उसमें 20 लीटर से आपको 42 लीटर में की कैपेसिटी तक आपको चॉइस मिलती है। इसी तरह जब आप बेकिंग सेगमेंट में आते हैं तो बेकिंग सेगमेंट में आपको 25 लीटर से 30 लीटर तक की कैपेसिटी के मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपनी मुख्तलिफ डिशेस बेक कर सकते हैं। एयर फ्रायर की सेगमेंट में अगर हम जाते हैं तो वो भी 25 से 30 लीटर की जो है कैपेसिटी के अंदर आपको एयर फ्रायर की फीचर भी साथ शामिल हो जाती है डॉलर्स के मॉडल्स के। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपको पहचानने के लिए कि कौन सा मॉडल किस फीचर के साथ है हम आपको आसान कर देते हैं, क्योंकि आप अगर सिंपल हीटिंग या डिफ्रोस्टिंग सेगमेंट में आप जब जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपको एक कैविटी मिलती है जिसमें ऊपर कोई ग्रिल नहीं है, तो आपको आसानी होती है कि इससे सोलो प्रोडक्ट जिसमें ग्रिल नहीं है, सिर्फ हीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ रेसिपीज़ भी ऐसी हैं जो कि आप बना सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ मॉडल्स के अंदर जो है वो मेंशन है कि कुछ 7 रेसिपीज़ या 9 रेसिपीज़ उसमें आप विदाउट ग्रिल भी बना सकते हैं। वो उन चंद मॉडल्स के अंदर वो डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसी तरह जब हम आपके साथ बात करते हैं कि आप कुकिंग सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको ग्रिल साफ तौर पे अपने माइक्रोवेव ओवन में नज़र आएगी जो कि ब्राउनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें माइक्रोवेव ओवन और ग्रिल का कम्बिनेशन भी आप ऑन कर सकते हैं और सिंपल ग्रिल भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी रेसिपी मिल जाती है। थर्ड सेगमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, वो है बेकिंग वाला। तो आपको खास तौर पे देखना है कि आपके माइक्रोवेव के अंदर जो है क्या फ़ैन की प्रोविज़न मौजूद है। उसको चेक करने के लिए आपके जो मेन इसका पैनल है उसमें कन्वेक्शन जो है वो मेंशन होगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वो बेकिंग के लिए जो है वो यूज़ होगा, और उससे आपका पूरा ओवन एक भट्टी की तरह गर्म होता है जिससे आपकी बेकिंग होती है। आपको पिज़्ज़ा बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, लाज़ानिया बना सकते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें कन्वेक्शन का सेगमेंट होना चाहिए। तो एयर फ्रायर को अगर हम देखना चाहें तो एयर फ्रायर का भी आप जो है वो आपको पैनल के ऊपर जो है वो उसकी फीचर मौजूद होगी, जिससे आप अपने बहुत कम ऑयल में आप अपनी चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आपने सिर्फ अपने खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव को यूज़ करना है तो आपके लिए बहुत आसान है कि आप सिर्फ ऐसा माइक्रोवेव सेलेक्ट कीजिए जिसमें खाना सिर्फ गर्म हो सकता है, उसको सोलो कहते हैं, विदाउट एनी अदर फीचर। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं, आप फ़िश ग्रिल करना चाहते हैं या कुछ आप और ग्रिलिंग ब्राउनिंग करना चाहते हैं तो आपको दूसरे सेगमेंट में आना पड़ेगा जहां आपको माइक्रोवेव प्लस ग्रिल का फीचर मिलता है। इसी तरह जब आप चाहते हैं कि पिज़्ज़ा और केक्स बनाएं तो फिर आपको बेकिंग सेगमेंट में आपको कन्वेक्शन सीरीज़ के वाले माइक्रोवेव ओवन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके एंड पे आपको अगर देखें तो अगर आपको एयर फ्रायर की ज़रूरत है, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो फिर आप उसको उस फीचर को भी ऐड करके आप एक कंप्लीट सोल्यूशन ले सकते हैं डॉलर्स के प्रोडक्ट का। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपके ज़हन में जो सवालात थे इस रिव्यू में आपको उनके जवाबात मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपके ज़हन में ऐसे कुछ सवाल आता है जो इस वीडियो में अगर उसका जवाब नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे मेंशन करें, हमारी टीम आपको उसके बारे में गाइड कर देगी। आपको उम्मीद है कि ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के रिव्यूज़ जो है हम आपको आइंदा भी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को
लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।